जब भी यहाँ पे बात होती है पाकिस्तान में वो कहते हैं ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन है। और आपको पता है, आपने देखा, मैंने देखा, जो बंदा साइकिल पे आया आज वो जहाजों पे उड़ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्विस अकाउंट्स का पाकिस्तानी सियासत में हमेशा बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है। हत्ता के कई हुकूमतें आई, मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये जब इन्होंने कहा कि जी स्विस अकाउंट्स में जितने पैसे हम लेकर आएंगे, इससे पहले इसहाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना बने उन्होंने पहला ऐलान ही ये किया था। अब मुख्तलिफ फिगर्स आती थी जी, इतने अरब डॉलर, कोई 100 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है। इमरान खान साहब तो आज तक कहते हैं कि गरीब मुल्कों से सालाना को 1000 अरब डॉलर बाहर ले जाया जाता है। गरीब मुल्क इसीलिए गरीब हैं, वो ये बात करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक वज़ीर आज़म की छुट्टी हो गई। यूसुफ ज़ा गिलानी साहब ने ख़त नहीं लिखा कि जनाब स्विस अकाउंट्स में जो सारा पैसा या वो केस है वो ओपन किए जाएँ, और हत्ता के अदालत से फिर उनकी यानी छुट्टी हो गई, तौहीन अदालत में उनको घर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने वो ख़त नहीं लिखा, और वो मुबैना तौर पर जरदारी साहब और उनके हवाले से वो केसेस थे। तो अब जनाब हुआ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो करप्शन और इस तरह से जो इस तरह की गैर कानूनी रकम है उस पर काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट है उनका, वो सामने ले आए हैं। ये कोई 1800 अकाउंट्स बताए जाते हैं, बल्कि ये बताया जाता है कि जनाब कोई 48 मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, और 160 से ज़ायद सहाफ़ी हैं जिन्होंने 18,000 बैंक अकाउंट्स, 1800 नहीं 1400 तो चुके सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बताए जा रहे हैं। 1400 पाकिस्तानी हैं जिनके 600 के करीब अकाउंट्स हैं। 18,000 बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी तफसीलात ये सामने आ रही हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि पनामा से भी ज़्यादा बड़ा ये स्कैंडल है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो 1400 पाकिस्तानियों का कहा जा रहा है, एक एक करके जब नाम आएंगे तो यकीनन ये तो हम अभी भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से तो ये होंगे, मशहूर भी होंगे ज़ाहिर है कहीं ना कहीं। और ये बताया जा रहा है कि इसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, इसमें कोई जासूस भी हो सकते हैं, इनमें मुख्तलिफ इदारों के लोग हो सकते हैं। तो ये कितना बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान की सियासत में बन सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अगर ऐसे स्कैंडल्स की हम बात करते हैं, इससे पहले भी आपके सामने पनामा लीक्स भी आए, उसके बाद आपने एक और लीक्स भी देखे, और इस तरह के बहुत सारे जो लीक्स हैं वो इस हवाले से आते रहते हैं। स्विस अकाउंट्स का मामला, उसका आपने जिक्र कर दिया। लेकिन एक बात तो यहाँ बड़े हम वसूख से कह सकते हैं कि ये लोग जिनके अकाउंट्स होते हैं, इनको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के अभी तक की जो तारीख़ है उसमें किसी शख्स को हम ये कहें कि हाथ डाला गया हो। इंतहाई बाअसर लोग होते हैं। एक आध कोई शख्स जिसको निशाना बनाना हो उसको पकड़ लें तो उसके हवाले से वो भी मीडिया ट्रायल की हद तक चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल हमें रिजल्ट्स हैं वो अभी तक कहीं पे भी नज़र नहीं आए। ये पूरे साउथ एशिया का मामला है। अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में भी इस तरह के करोड़ों अरबों डॉलर्स के अकाउंट्स, स्विस अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो रकूमत रखी गई हैं उसमें इंडिया का पहला नंबर आता है। तो पाकिस्तान के भी सियासतदान भी, पाकिस्तान की शराफिया भी, वो भी ये बड़ा एक ट्रेंड रहा है कि जो भी पैसे किक बैक से या किसी और तरीके से या किसी वॉर के ज़रिए से जो पाकिस्तान को रकम मिलती रही है उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से बड़े स्मूथली यहाँ से होती रही है बाहर के ममालिक में। और अभी तो ये जिस तरह आपने बताया कि 600 अकाउंट्स बताए जा रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो अगर जिस तरह मैं कोई नाउमीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी तारीख़ हमारी भरी पड़ी है इस तरह के वाक़यात से, आज तक हमें तो किसी एक शख्स को भी इसका जो ऐसे केसेस का फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आया। दुनिया भर में देखा जाता है कि कभी कोई प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा दे जाता है जो मौजूद हो, या कोई ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो छोड़ जाते हैं, उनका कोई ना कोई ट्रायल भी होता हुआ देखा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आज तक कोई पाई पैसा बाहर से पाकिस्तान में वापस नहीं आया। बल्कि ऐसे केसेस में ये होता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस में डेलीगेशंस बना के मुख्तलिफ, जिसमें कानूनी इन्वेस्टिगेटर्स और बहुत सारे लोग दीगर भी शामिल होते हैं, उनको भिजवा दिया जाता है बाहर के ममालिक में, और बस वो दौरे करते हैं और वॉल्यूम्स इकट्ठे करते हैं वहाँ से, और रिकॉर्ड वहाँ यहाँ आता है, फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। तो इस तरह की सूरत हाल में नहीं लगता कि नाम आ जाएं तो मीडिया की जीनत बन जाएं, चंद दिन वो चलते रहें और उसके बाद इसको वही रिजल्ट होगा जो गुज़िश्ता पाकिस्तान के अंदर आने वाले 2-3। सही। गुलाम साहब, आपने जो तारीखी हवाले दिए हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। पनामा का हम देखते हैं, दीगर इस तरह की चीज़ें सामने आई।
लेकिन बाबर डोगर साहब, उसमें ये कहा जाता है कि जी कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज, टैक्स इवेजन है, अच्छा जी मैंने तो ये कंपनी डिक्लेयर की थी, अच्छा कुछ नहीं की थी जी, टैक्स यहाँ से पैसे लेकर गए थे, हमने कंपनी बनाई, हाँ जी टैक्स बचाने के लिए, सेफ हेवन्स हैं, ये सब होता है। लेकिन स्विस अकाउंट्स में ज़्यादातर ये साबित हो जाता है पैसा है, ये तो रकम, वो तो है ना जी कि कंपनी है रजिस्टर्ड, रकम का नहीं पता क्या है कितना नहीं, इसमें तो बाकायदा रकम है। और ये चीज़ें जब नाम सामने आएंगे तो जाहिर है वो कहेंगे जी कहाँ है, कब लेकर गए आप यहाँ से पैसा, कहाँ से कमाए, ये सवाल तो उठेंगे फिर। उसामा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर असल में जो स्विस कवानीन थे उसके तहत जो भी बंदा पैसे रखता है, जो अकाउंट होल्डर है, उसका नाम खुफिया रखा जाता है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन चूँकि अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो वो ये नाम भी बाहर आना शुरू हो गए हैं। और ये ज़्यादातर पैसा जो है ये करप्शन का पैसा होता है, इलीगल पैसा है, 2 नंबर पैसा है जो खुफिया नामों के साथ बाहर रखा जा रहा है। जी, अब क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं। स्टोरी छपी है, पाकिस्तान के भी कुछ अखबार में स्टोरी छपी है, उसमें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान साहब का नाम आ रहा है कि किस उस तरह के उनके दौर में बेतहाशा पैसा जो था उनके बेटों के अकाउंट में गया। बाद में उनके जो बेटे हैं उनमें हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर जो थे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी रहे हैं, हुमायूं अख्तर मिनिस्टर रहे हैं, हारून अख्तर सेनेटर रहे हैं। तो अब दोनों वो PTI में हैं। तो अब इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा पैसे हैं, ऐसे पैसे डिस्क्लोज हो रहे हैं जिस तरह से वो कहते रहे हैं, तो वो अब इसके खिलाफ प्रोसीड करें, कार्रवाई इनिशिएट करें कि ये पैसा बाहर गया, कि किस तरह से बाहर चला गया, ये पैसा कहाँ से कमाया गया था, इसका सोर्स क्या था, और अगर ये डिस्क्लोज हुआ है तो अगर ये इलीगली पाकिस्तान से बाहर गया है तो इसको पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। और जो इब्तिदा होती है वो हमेशा अपनी पार्टी के अंदर से होती है, अपने लोगों के जरिए से होती है। जब पनामा लीक्स आया था उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोसीड किया। पैसे तो खैर वहाँ से नहीं आए, लेकिन नवाज शरीफ उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए उस सारे इशू में, चाहे वो कामा रखने पे हुए, लेकिन इशू वहीं से स्टार्ट हुआ था, पनामा लीक्स से स्टार्ट हुआ था। तो अब स्विस लीक्स आ गया है। दो कि हारून फैमिली में से तो कोई बंदा इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई MNA नहीं है, MPA नहीं है, इसलिए अभी कोई इस तरह से पूछताछ नहीं हो रही, कोई इस तरह से चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनकी पोलिटिकल सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी एफिलिएशन एक पार्टी के साथ है, तो पूछताछ होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, पार्टी को उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। अदरवाइज तो फिर यही तासुर होगा कि जनाब ये तो फिर जो अपने लोग हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो मुखालफिन हैं उनको आप उनसे पूछताछ करें, उनसे पूछें और उनको रगड़ा भी लगाएं। तो ये भी इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ना ये जो पैसा बाहर गया था ये कहाँ से आया, किस तरह से आया और कैसे बाहर चला गया, उसकी यूटिलाइजेशन क्या हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब आवाम को बतानी चाहिए। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी लोग पाकिस्तान से ऐसे लोग हैं जिनके अगर चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आर्मी जनरल्स हैं, चाहे वो जजेज हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको कटहरे में आना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर साहब लोगों के पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है और यहाँ पर अरबों डॉलर लोगों ने बाहर रखवाए हुए हैं, और वो सारे करप्शन का पैसा 2 नंबर पैसा है। वो पैसा मतलब अगर अमेरिका से पाकिस्तान को एड आ रही है और उस एड से जो पैसा है वो चंद लोग सारा हड़प करें और उसको बाहर बैंकों में रखवा दें, तो ये फिर इस अवाम से सबसे बड़ी ज्यादती ये है, इससे कोई और ज्यादती हो नहीं सकती। तो अगर खाली नारे लगाते रहेंगे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब पिछला नवाज शरीफ का दौर था तो वो जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालने की बातें करते थे, और उसके बाद PTI आई तो उन्होंने इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया कि मैं इनको जनाब इनके पैसे बाहर से निकलवा के लेके आऊँगा। लेकिन सारे सियासी नारे साबित हुए, सारी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब एक और भी बात की जाती है, ये तो सियासी केस हैं, मुर्तज़ा साहब भी बार बार कहते हैं कि ना सियासी लोग नहीं, सियासी केस लगे इन्हें। तो सर बात ये है कि फिर तो इसका मतलब ये कि ये जो जितने सियासतदान इनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, ये इनको हाथ लगाएंगे तो ये सियासी विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और हम फिर पकड़ा जाना क्या, फिर यही है कि GST लगाएं 17% सारी कौम पे, और दबल के लगाएं, बल्कि 34% लगा दें, क्योंकि बाकी तो सारे सियासी लोगों पे तो पर्चा हो ही नहीं सकता। वो तो आसमान से उतरे हुए लोग हैं, उन पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो सियासी नारे हो गए। सियासी को पकड़ें, सियासी को पकड़ें। नहीं मुर्तज़ा साहब, जब भी यहाँ पे बात होती है पाकिस्तान में वो कहते हैं ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन है। और आपको पता है, आपने देखा, मैंने देखा, जो बंदा साइकिल पे आया आज वो जहाजों पे उड़ रहा है,